हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका पंकज वर्मा और मैं हूँ प्रीति वर्मा। और हम लाए हैं आपके लिए एक नई और प्रेरणादायक रचना जिसका शीर्षक है प्यार की पहचान। दोस्तों, हमारी यह रचना आपके लिए काफ़ी प्रेरणादायक हो सकती है, इसलिए पूरी वीडियो अवश्य देखें। और हमारी ये रचना आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। बिना समय गंवाए आइए शुरू करते हैं आज की यह रचना प्यार की पहचान पार्ट 2। दोस्तों, प्यार की पहचान पार्ट 1 में आपने जाना कि कैसे प्रीति एक लड़के के प्रेम बहाव में आकर अपने माँ बाप के सालों का स्नेह भूल जाती है, कैसे वह मान सम्मान और अपना संस्कार भूलकर उन्हें नज़रअंदाज करती है। सुलेखा अपनी बेटी में आए इस बदलाव को देखकर काफ़ी चिंतित है। अब देखिए आगे। इस तरह प्रीति की प्रीत और सुलेखा के चिंता के बीच समय गुजरता गया। एक दिन सुलेखा को प्रीति के कमरे से उसके रोने की सिसकियां सुनाई दी। सुलेखा दौड़ी दौड़ी वहां गई, पर दरवाजा अंदर से बंद था। वह आंखों में आंसू लिए चुपचाप वापस आ गई। कुछ दिनों से सुलेखा को प्रीति में कुछ बदलाव सा दिख रहा था, जैसे सूर्य मध्याह्न से वापस आ रहा हो। वह कुछ दिनों से उदास दिख रही थी और ट्यूशन से भी घर समय से आ जा रही थी। पर सुलेखा यह सोचकर चिंतित थी कि कहीं यह तबाही से पहले की शांति तो नहीं है। एक दिन रात को सुलेखा अपने कमरे में सो रही थी। उसे बड़े मीठे मीठे सपने आ रहे थे। वह सपने में देख रही थी कि उसकी बेटी सारी गलतियां भूलकर उससे माफ़ी मांग रही है और सुलेखा भी अपने सारे गिले शिकवे भूलकर उसे गले से लगा ली है। सपने में सुलेखा अपने पति को आवाज दे रही है, सुनते हो जी, देखिए मेरी प्रीति सब कुछ भूलकर वापस आ गई है। तभी उसके पैर पर गर्म पानी की बूंदें गिरने से उसकी नींद खुली तो उसने देखा प्रीति उसके पैरों पर अपना माथा टिकाए रो रही है। हड़बड़ाई सी सुलेखा उठी और उसके सर पर हाथ फेरती हुई बोली, क्या क्या हुआ बेटी, तुम रो क्यों रही हो? सुनकर प्रीति बिहल हो उठी और सिसकते हुए सुलेखा के गले लगकर रोने लगी। माँ मुझे माफ कर दो, मैंने आपको बहुत रुलाया है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। झूठे प्यार के वहम में मैं आपके सच्चे प्यार को पहचान न सकी। मुझे माफ कर दो। प्रीति की यह रुदन सुनकर सुलेखा के हृदय में ममत्व उमड़ पड़ा और उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगा। उसने प्रीति को अपने सीने से लगाया और उसके गाल पर हाथ फेरती हुई बोली, बेटा, तुम्हें अपनी गलती और हमारे प्यार का एहसास हो गया। मेरे लिए यही बहुत है। जाओ, जाकर सो जाओ। मैंने तुझे माफ कर दिया है। माँ, मैं यहीं आपके पास सो जाऊं? प्रीति ने कपकपाते होठों से अनुरोध किया तो सुलेखा आंखों में आंसू लिए हाँ में सर हिलाई और उसे एक छोटी बच्ची की तरह अपने आगोश में लेकर सुलाने लगी। सुबह चिड़ियों के चहचहाने से सुलेखा की नींद खुली तो उसने देखा प्रीति कमरे में नहीं है। वह हड़बड़ा कर उठी और दरवाजे पर आई तो देखी प्रीति घर में झाड़ू लगाकर बर्तन मांज रही है। उसने एक ठंडा सांस लिया और मुस्कुराहट उसके चेहरे पर तैर गया। प्रीति में बदलाव का कोई कारण सुलेखा को समझ में न आया, पर जब वह घर से निकली तो सामने पेड़ के चारों ओर बने चबूतरे पर बैठे प्रीति की सहेलियों की बातें सुनी। अरे रमा, आजकल प्रीति को उस लड़के के साथ नहीं देख रहे हैं? हाँ सदी, कल मैं जब स्कूल से लौट रही थी तो उस लड़के को मैंने किसी और के साथ देखा था। अरे वह लड़का है ही ऐसा, आज इसके साथ, कल उसके साथ और परसों किसी और के साथ। पर आशा दी, उसे कोई डांटता क्यों नहीं? अरे कौन डांटेगा उसे, वह इस पंचायत के मुखिया का लड़का है। वह उनकी बातें सुन ही रही थी कि तभी प्रीति की आवाज आई, माँ खाना लगा देती हूँ, जल्दी से ब्रश कर लो। प्रीति की बात सुनकर सुलेखा घर के अंदर आई और फिर ब्रश करने लगी। अब सब कुछ ठीक था। आज सुलेखा के मस्तिष्क में तनाव नहीं था। उसे लग रहा था कि इस घटना के बाद उसकी लाडली बेटी
और भावशील और परिपक्व हो गई है। वह उसे पहले से भी ज्यादा प्यार, स्नेह और भाव दे रही है। आज प्रीति जो भी कर रही थी अपनी माँ की खुशी के लिए और अपने पापा के जज्बात के लिए कर रही थी, और इसका कारण यही था कि उसने अपनी जिंदगी में असली प्यार को पहचान लिया था। कहानी समाप्त। दोस्तों, हमारी यह कहानी आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि यह कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी ऐसी ही रचना आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे।